दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई इंसान कोई बिजनेस शुरू करता है तो उनके बच्चे भी बड़े होकर अपने पिता के ही कामों में उनका हाथ बटाने लगते हैं। आज की कहानी में भी एक लड़का अपने पिता के कामों में हाथ ही नहीं बटाता है, बल्कि उस बिजनेस को काफ़ी हद तक आगे भी लेकर जाता है। लेकिन आगे चलकर इस लड़के के अंदर इस प्रकार से लालच आ जाता है कि वो खुद तो बर्बाद होता ही है, बल्कि ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह और बर्बाद कर देता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। पश्चिमी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है तिलक नगर। ये बात है 20 अक्टूबर 2023 की सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास की। दरअसल इसी तिलक नगर के एमसीडी स्कूल के बगल में ही एक बहुत बड़ा पॉलीथीन पड़ा हुआ था और उस पॉलीथीन के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी। लोग जब उस पॉलीथीन को देखते हैं तो लोगों को काफ़ी अजीब सा लगता है। इसीलिए लोगों ने इस बात की जानकारी तुरंत ही नज़दीकी थाने में देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस पॉलीथीन को खोलती है। लेकिन पुलिस जैसे ही उस पॉलीथीन को खोलती है तो उसके भीतर का नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल उस पॉलीथीन के अंदर एक गोरी चमड़ी वाली विदेशी महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास रही होगी। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि महिला के हाथ और पैर में हथकड़ी लगाकर ताला लगा दिया गया था और उस महिला के शरीर पर कई जगहों पर घाव और चोट के निशान भी मौजूद थे। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस मामले की छानबीन करने के लिए घटनास्थल के आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो आखिरकार मालूम चलता है कि घटना से ठीक एक दिन पहले रात के समय एक सफ़ेद कलर की सेंट्रो कार आती है और उसमें से एक व्यक्ति उतरकर काली कलर की पन्नी निकालता है और वहीं पर फेंक देता है। उसके बाद मौके से फरार हो जाता है। पुलिस जूम करके उस कार का नंबर निकालती है और उसी कार के नंबर से कार के मालिक का डिटेल भी निकलवा लेती है। पुलिस जब उस कार के मालिक के पास पहुंचती है तो उस कार का मालिक कहता है कि साहब, मैंने वो कार कुछ महीने पहले ही भेज दिया है। पुलिस जब उस व्यक्ति का नाम और पता पूछती है जिसको वो कार बेचा गया था, आखिरकार कार का मालिक उस व्यक्ति का नाम और पता पुलिस वालों को दे देता है, जिसका नाम है गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत, जिसकी उम्र है लगभग 34 साल के आसपास, जो दिल्ली के जनकपुर के बी ब्लॉक का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही गुरप्रीत के घर का पता मिल जाता है, पुलिस जनकपुरी में गुरप्रीत के घर पहुंचती है। घर के दरवाजे पर लगे डोरबेल को बजाती है तो भीतर से एक व्यक्ति आकर दरवाज़ा खोलता है। लेकिन वो व्यक्ति जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, अपने सामने पुलिस को देखकर वहां से भागने का प्रयास करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता, पुलिस उसको पकड़ लेती है। पुलिस जब उस व्यक्ति से उसका नाम पूछती है तो वो व्यक्ति अपना नाम गुरप्रीत सिंह ही बताता है। पुलिस तुरंत ही गुरप्रीत को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंचती है और फिर मरने वाली महिला की डेड बॉडी का फोटो गुरप्रीत को दिखाती है और गुरप्रीत से सवाल करती है कि क्या तुम इस महिला को जानते हो। इस पर गुरप्रीत पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इस महिला का नाम है लीना बर्गर, जो स्विट्जरलैंड की रहने वाली है। पुलिस गुरप्रीत से पूछताछ करती है कि तुमने इस महिला की हत्या क्यों किया है। इस पर गुरप्रीत पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर गुरप्रीत अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन गुरप्रीत पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं क्या करता, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। दरअसल उस वक्त मेरी आंखों में लालच का पर्दा पड़ गया था। लेकिन गुरप्रीत जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से लगभग 2 साल पहले। गुरप्रीत के पिता का नाम है अर्जुन सिंह, जो दिल्ली के जनकपुर इलाके में ही अपनी एक दुकान खोल रखी है। अर्जुन सिंह, जो तंत्र मंत्र की विद्या का काम करता है, पूजा पाठ की सामग्री भी अपनी ही दुकान में बेचता है, जिसकी वजह से अर्जुन सिंह की दुकान में कई तरह के लोग आते हैं। तंत्र मंत्र की विद्या से उनको ठीक भी करता है।
इधर गुरप्रीत की जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके बाद गुरप्रीत भी अपने पिता के ही कामों में हाथ बटाने लगता है। अपने पिता के साथ रहते रहते थोड़ी बहुत तंत्र मंत्र की विद्या भी सीख लेता है। जैसे ही इधर गुरप्रीत को थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो जाती है, वो भी अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने लगता है। आसपास के इलाकों में अच्छा खासा नाम ही नहीं कमाता है, बल्कि गुरप्रीत अब विदेशों का दौरा भी करना शुरू कर देता है। विदेशों में भी कई जगहों पर जाता है और वहां से भी अच्छा खासा पैसा कमाता है। साल 2021 में पहली बार गुरप्रीत स्विट्जरलैंड जाता है, क्योंकि वहां का एक व्यक्ति गुरप्रीत को अपने घर में बुलाता है। जब उस व्यक्ति के घर में जाता है तो उस व्यक्ति के घर की परेशानियों को दूर करने के लिए पूजा पाठ की सामग्री मंगाता है और उसके घर के भीतर ही पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू कर देता है। उसी व्यक्ति के पड़ोस की रहने वाली है लीना बर्गर। दरअसल लीना भी अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करती है, लेकिन उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से लीना अक्सर गुमसुम रहने लगती है। इधर लीना को जैसे ही गुरप्रीत के बारे में मालूम चलता है, लीना भी उस व्यक्ति के घर में पहुंच जाती है और अपने सामने ही जब गुरप्रीत को देखती है कि गुरप्रीत कैसे अपने तंत्र मंत्र की विद्या से उसके घर की परेशानियों को दूर कर रहा है। हालांकि लीना को ये तो नहीं मालूम चल पाता है कि उस व्यक्ति के घर की परेशानियां दूर हुई कि नहीं, लेकिन लीना गुरप्रीत को अपने घर आने का दावत दे देती है। इधर गुरप्रीत जब लीना के घर में जाता है तो उसके घर में भी पूजा पाठ का सामान मंगाता है, तंत्र मंत्र की विद्या से अपना कुछ काम करता है। हालांकि थोड़ा बहुत जो भी इधर उधर करता है, इससे लीना को भी थोड़ी सी राहत मिल जाती है, क्योंकि लीना भी डिप्रेशन से बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से लीना भी अब गुरप्रीत के ऊपर भरोसा कर लेती है। इधर गुरप्रीत को जब मालूम चलता है कि लीना के पास अच्छा खासा पैसा है, तो इधर उधर करके कई बार पूजा पाठ करके लीना से भी गुरप्रीत काफ़ी सारा पैसा ऐंठ लेता है। लेकिन गुरप्रीत जब वापस भारत आता है तो लीना की संपत्ति को देखकर उसके अंदर लालच आ जाता है। दरअसल गुरप्रीत लीना की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए उससे शादी करने का फैसला कर लेता है, लेकिन गुरप्रीत को ये पहले से ही मालूम था कि लीना किसी और से प्यार करती है। गुरप्रीत सोचता है कि अगर लीना उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी बात नहीं मानती है तो उसके सारे पैसों को मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लूँगा। इसी षड्यंत्र के तहत गुरप्रीत लीना से संपर्क करता है और कहता है कि तुम्हारे लिए आखिरी बार एक पूजा पाठ करना होगा, जो कि दिल्ली में होगी। इसके लिए तुमको दिल्ली में ही आना होगा। लीना भी गुरप्रीत की बातों पर भरोसा कर लेती है और 11 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में पहुंच जाती है। दिल्ली में पहुंचने के बाद एक होटल में कमरा बुक कर लेती है और वहीं पर रहने लगती है। इस दौरान गुरप्रीत भी कई बार होटल में जाता है और कई बार लीना से मुलाकात भी करता है। 16 अक्टूबर 2023 को गुरप्रीत लीना को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उस वक्त गुरप्रीत का पिता पेरिस में गया हुआ था। रात के समय जब अपने घर लेकर जाता है तो लीना से कहता है कि मैं तुमको एक ऐसा जादू दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर तुम भी हैरान हो जाओगी, और अगर तुम चाहो तो मैं तुमको ये जादू सिखा भी सकता हूँ। गजब का जादू जब सिखाने की बात कहता है तो लीना भी वो जादू सीखने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन गुरप्रीत लीना से कहता है कि इसके लिए मुझको तुम्हारे हाथ और पैर में हथकड़ी लगाकर ताला लगाना पड़ेगा। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो बोलो, मैं तुमको ये जादू सिखा सकता हूँ। लीना भी गुरप्रीत के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर चुकी थी, उसकी बातों में आ जाती है। उसके बाद गुरप्रीत लीना के हाथ और पैर में हथकड़ी लगाकर ताला लगा देता है, और लेकिन जैसे ही हाथ और पैर में हथकड़ी लगाकर ताला लगाता है, उसके बाद गुरप्रीत अपना असली रूप दिखाता है। गुरप्रीत लीना से कहता है कि तुमको मुझसे शादी करना पड़ेगा। जैसे ही शादी करने की बात कहता है, ये सुनकर लीना के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। लीना कहती है कि मैं पहले से ही किसी और से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी के साथ ही करूँगी। लेकिन गुरप्रीत लीना से कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती हो तो अभी के अभी
तुमको अपना सारा रुपया पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। लेकिन लीना वो पैसा देने के लिए भी तैयार नहीं होती है, जिसकी वजह से गुरप्रीत अब लीना के साथ काफ़ी सख्ती से पेश आना शुरू कर देता है। लीना की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई ही नहीं करता है, बल्कि सिगरेट से उसके शरीर पर कई जगहों पर जलाना भी शुरू कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी लीना जब उसकी बात नहीं मानती है तो गुरप्रीत इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि लीना की गला दबाकर हत्या कर देता है। जैसे ही लीना की मौत हो जाती है, इसके बाद गुरप्रीत भी काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि लीना की डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। इसीलिए गुरप्रीत अब लीना की डेड बॉडी को एक बड़ी सी काली पॉलीथीन में लेकर पैक कर देता है और ले जाकर अपने सेंट्रो कार की डिग्गी में पीछे रख देता है। इसके बाद लीना की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए 2 दिनों तक अपनी कार को लेकर दिल्ली की तमाम जगहों पर इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी गुरप्रीत को सही जगह नहीं मिल पाता है। आखिरकार 19 अक्टूबर 2023 को अपनी कार लेकर दिल्ली के तिलक नगर के MCD स्कूल के पास पहुंचता है और देखता है कि वहां पर काफ़ी सुनसान जगह है। सुनसान जगह देखकर अपनी कार को रोकता है और डेड बॉडी को कार से निकालकर स्कूल के बगल नाले में फेंक देता है और वहां से सीधे अपने घर चला जाता है। वाकई में गुरप्रीत जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस गुरप्रीत की ही निशानदेही पर फिर से उसके घर पर जाती है और उसके घर की तलाशी लेती है, जहां से पुलिस को गुरप्रीत के घर से लगभग 2 करोड़ रुपया और 4 रिवाल्वर भी बरामद होता है। पुलिस जब गुरप्रीत के बैंक अकाउंट को खंगालती है तो मालूम चलता है कि गुरप्रीत के अकाउंट में विदेशों से भी काफ़ी सारा पैसा आया हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस इस बात की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देती है। साथ ही साथ लीना की जब पोस्टमार्टम हो जाता है, उसके बाद पुलिस इस बात की जानकारी स्विट्जरलैंड दूतावास में भी दे देती है। उसके बाद पुलिस खुद ही लीना का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार भी कर देती है और उसकी राख को स्विट्जरलैंड के दूतावास में भेज देती है। लेकिन तब तक इधर लीना के घर से कोई भी व्यक्ति लीना की जानकारी करने के लिए दिल्ली के दूतावास में भी नहीं आया है। फिलहाल बात करें इस केस की तो गुरप्रीत अभी भी लीना की हत्या के अपराध में जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।